एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप थोड़े समय के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत सारा ज्ञान देके जाएगा, बट ये हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। और जब आप कंफ्यूज होंगे ना, तो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, बिकॉज जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आप अपने अंदर गहराई में झांक पाएंगे और खुद को जान पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। बहुत साल पहले की बात है कि एक देश का एक राजा था। उसका एक बेटा था। वो चाहता था कि जब वो राजा बने तो वो एक वाइज किंग बने, एक बुद्धिमान, एक ज्ञानी प्रिंस बने, ज्ञानी किंग बने। एक दिन उसको धक्के मार के निकाल दिया गया। कुछ नहीं बताया गया उसको, बस उसको धक्के मार के निकाल दिया गया। ना ही उस प्रिंस के पास कोई स्किल थी, ना ही उसके पास कोई नॉलेज थी। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। वो तो प्रिंस बनने के लिए पैदा हुआ था। बट एक दिन में, एक क्षण में उससे उसकी प्रिंस का पद हटा दिया गया। वो बाहर की दुनिया में, उसको नहीं पता कि वो सरवाइव कैसे करे। उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। आखिरकार भूख लग रही थी, कुछ खाना चाहिए था। सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए। वो आदमी बड़ा हो गया, उसके बाल बड़े हो गए, उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई। सालों से उसने नहाया नहीं था, गंदे फटे कपड़े, चप्पल टूटी हुई। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जब उसके पास थोड़े से पैसे आए तो वो ये सोच रहा था कि क्या इन पैसों से मैं रोटी लूं कि अपनी चप्पल बनवाऊं, क्योंकि धूप इतनी तेज थी कि उसकी पैर की चमड़ी निकली जा रही थी। वो सालों साल से वो भीख मांग रहा था। एक दिन ऐसा आया कि एक गोल्डन चैरियट, सोने के रथ उसके सामने आके रुका। एक योद्धा निकला और उस भिखारी के पास आया। वो भिखारी था, वो तो भूल ही चुका था कि वो प्रिंस है। इतने साल बीत चुके थे भीख मांगते मांगते। उसने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि राजा ने आपको बुलाया है, आप महल चलिए। एक सेकंड के अंदर, सिर्फ एक सेकंड के अंदर वो भिखारी मर गया और वो प्रिंस फिर से जाग गया। वो फिर से जाग गया। वो खड़ा हुआ, अपना सीना चौड़ा करते हुए, अपने आप को पहचानते हुए कि वो तो एक प्रिंस है। जिनसे वो भीख मांग रहा था, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। पहले उसको पैसे नहीं दे रहे थे, अब उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। उस प्रिंस ने कहा, मैं राजा से ऐसे नहीं मिलूंगा। पहले मुझे नहाना है, मुझे प्रिंस वाले कपड़े दो, मेरे बाल काटो, मेरी दाढ़ी काटो, मुझे अच्छा जूता दो, फिर मैं जाऊंगा। ये सब होने के बाद प्रिंस पहुंचा राजा के पास, महल में, उसके कमरे में। उसने देखा कि राजा अपने बेड पे लेटा हुआ है, मरने की कगार पे। मौत कभी भी आ सकती है। वो गया राजा के पास। उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया। मैं तो भूल ही चुका था कि मैं प्रिंस भी था। मुझे लग रहा था कि मैं तो एक भिखारी ही मरूंगा। राजा ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सवाल होंगे। तुम सोच रहे होगे कि मुझे धक्के मार के एकदम से क्यों निकाल दिया गया। तुम्हें पता है मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे फादर ने भी मुझे ऐसे धक्का दिया था। ये तुमको हार्म करने के लिए नहीं किया गया था, ये तुमको बताने के लिए किया गया था कि दुनिया कितनी एक्सट्रीम है, क्या क्या चीजें होती हैं इस दुनिया में। ये तुमको बताने के लिए किया गया था। सालों साल तक तुम एक भिखारी थे और एक क्षण में तुम वापस प्रिंस हो गए हो। ये एक दो पहचान है जो तुमको इस सोसाइटी ने, इस दुनिया ने दी है। बट एक चीज तुम ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में तुम हो, असली तुम हो। क्योंकि ये जो पहचान है ना, वो कभी भी तुमको मिल सकती है और कभी भी तुमसे जुदा हो सकती है। एक क्षण लगेगा, सिर्फ एक क्षण लगेगा तुम्हें भिखारी बनाने में या तुमको राजा बनाने में। बट जो बीच के हो, वो जो एक हिडन चीज है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, जो तुम्हारी खुद की पहचान है, जो तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वही तुम्हारी सच्चाई है। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। तो हमेशा वाइज रहना, हमेशा बुद्धिमान रहना, विद दिस थॉट प्रोसेस, विद दिस सोच, यही सोच के साथ कि जो तुम हो वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान वो बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी पहचान क्या है। कुछ साल पहले आप कुछ थे, इस समय आप कुछ हैं, फ्यूचर में आप कुछ बनना चाहते हैं। यह आपकी पहचान है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपकी पहचान नहीं है। यह आपकी पहचान आपको दी गई है, सोसाइटी ने दी है, बाहर की आवाज ने दी है, बाहर की जो चीखम चिल्ली है उसने दी है। बट जो अंदर की आवाज है वो शायद आपको अभी तक मिली ही नहीं है। अंदर की आवाज ढूंढना वही सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारी इस जिंदगी का।
हम आए हैं इस दुनिया में अपनी इनर वॉइस को जानने, अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू पहचान को समझने, उसको अंडरस्टैंड करने और उस पर अमल करके अपनी लाइफ में चलने। बट 99.99% लोग एक अलग पहचान की तरफ जा रहे हैं, जा चुके हैं या चाह रहे हैं जाना, बिकॉज वो सो रहे हैं। वो जगह ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो है कौन। और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हमको बचपन से ही सुलाया गया है, बचपन से ही हमको इस तरह से रिप्रोग्राम किया गया है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको स्कूल डाला जाता है, स्कूल में उसको सुला दिया जाता है। टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तभी तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे, तभी टीचर्स तुम्हें शाबाशी देंगे, तभी पेरेंट्स खुल के सीना ठोक के कह पाएंगे कि मेरे बेटे ने इतने मार्क्स पाए। हाई स्कूल इंटर में तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, वरना कॉलेज कहाँ अच्छा मिलेगा। कॉलेज अगर अच्छा नहीं मिला तो तुमको आई प्लेसमेंट कैसे होगी अच्छी, और अगर जॉब अच्छी नहीं मिली तो पैसे कैसे कमाओगे। पैसे ही तो सब कुछ है, पैसे के बिना तुम कहाँ घर खरीद पाओगे, कहाँ कार खरीद पाओगे, कैसे ईएमआई भरोगे अपनी। सालों साल तुमको ईएमआई भरनी है, उसके बाद तुमको मर जाना है। यही तो आइडेंटिटी है, यही तो एक जॉब है जो तुम ढूंढ रहे हो। क्या ये सच में है? ये एक बाहर की आवाज है। हो सकता है इस समय तुम भिखारी हो, या हो सकता है तुम इस समय राजा हो, बट वो एक क्षण में तुमसे छीन लिया जाएगा। कभी भी वो छीना जा सकता है, तो वो चीज तुम्हारी हो ही नहीं सकती। वो पहचान तो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो तुमको दी गई है। तो कभी भी जब भिखारी जैसा फील कर रहे हो तो होप को लूज मत करना, और कभी भी जब राजा बन गए हो तो इतना ईगो मत रखना, क्योंकि वो कभी भी निकल सकता है, कभी भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को पहचाने कैसे, अपनी असली पहचान को पहचाने कैसे। और मैं आपको इसका आंसर दूं, आप नहीं पहचान पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे, बिकॉज आप शायद सालों साल से पूछ रहे हैं। बहुत लोग तो मुझसे पूछते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मैं हूं कौन, मैं क्या करना चाहता हूं। अरे जब मैं खुद अपने आप को बड़ी मुश्किल से जान पाया हूं, मैं दूसरे को कैसे बता सकता हूं? कोई नहीं बता सकता, ना आपके माँ बाप, ना आपके दोस्त, ना आपके टीचर्स, कोई नहीं बता सकता। वो अंदर की आवाज सिर्फ बता सकती है, जो इतनी सारी पहचान आपको सालों साल से मिली हुई है, जो एक आवाज है अंदर, बस सिर्फ वो पहचान सकती है। बट परेशानी तो ये है कि अंदर इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं पहचानूं कैसे? यही तो असली सवाल है जिसका हमको जवाब चाहिए। और वो जवाब पता है कैसे मिल सकता है? जब आप खुद अपने साथ अकेले बैठते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपनी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने साथ बैठता हूं, मैं बोर नहीं होता। काफी लोग तो बोर हो जाते हैं अकेले, वो लोग तो कभी जिंदगी में अपनी आवाज, अपनी पहचान को नहीं समझ पाएंगे। बट जो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं दरवाजा बंद करके खुद के साथ बैठता हूं, खुद की आवाज ढूंढता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि आप शायद बिल्कुल गलत हो। आप हो सकता है एक्चुअल में अकेले हो, कमरे में अकेले बैठे होंगे, बट अंदर आवाजें पता है क्या चल रही होंगी कि कल क्या होगा, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, अच्छी नहीं थी वो, ना जाने क्या क्या, ना जाने क्या क्या। आप अकेले नहीं हो, आप इन सब आवाजों के साथ हो, आप इन आइडेंटिटी, आप इन पहचानों के साथ बैठे हुए हो। बट जो अपनी अंदर की आवाज है, जो अपनी अंदर की आवाज है, वो तभी मिल सकती है जब ये सारी आवाजें चली जाएंगी, और वो एक आवाज, एक पहचान आपको बताएगी कि हाँ, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। और जब वो आवाज मिलेगी, तब आपकी पूरी दुनिया पलट के रह जाएगी। भगवत गीता में बोला गया ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब सच दिल पे हाथ रखने के बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना कि जब कर्म करते हो तो फल की इच्छा करते हो ना, 100% करते होगे। क्योंकि वो जो कर्म है ना, वो सेल्फिश होके कर रहे हो, सेल्फिश हो तुम। बट जब, क्योंकि वो जो कर्म है ना, वो बाहर की आवाज तुमको बता रही है, वो बाहर की पहचान तुमको बता रही है। बट जब अंदर की आवाज तुमको मिलेगी और जो कर्म करोगे, तो वो कर्म इतना मीठा होगा, वो इतना अच्छा होगा कि फल के बारे में सोचोगे नहीं कि आज संडे है कि मंडे है। क्योंकि मंडे को तो बड़ा खराब लगता है, ऑफिस जाना है, क्या खराब जिंदगी है। और सैटरडे को बहुत अच्छा लगता है, चलो 2 दिन की छुट्टी है, आराम करेंगे। अपने अंदर की आवाज कैसे पहचानो? वो
खुद ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, कॉलेज में मैं गिटार बजाता था, मैं गिटारिस्ट बनना चाहता था, एक बैंड ज्वाइन किया था, वहां पे गिटार बजाता था। आफ्टर ऑल अमेरिकन रॉक बैंड को इतना फॉलो करता था, लिम्प बिज़किट, निर्वाणा, लिंकन पार्क, मेटालिका, वो सब मेरे आइडल्स थे। बट होता यह था कि जब मैं आधा घंटा गिटार बजाता था तो मेरी जो ये उंगलियां हैं ये बिल्कुल नम पड़ जाती थी। आधे घंटे के बाद मैं बजा ही नहीं पाता था। और जहां जिनको मैं आइडलाइज करता था, जो मेरे आइडल थे, वो दिन में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, 8-8 घंटे। वहां से मुझे रियलाइज हुआ, वहां से मैं समझ पाया कि एक्चुअली जो मैं बनना चाहता हूं वो मैं हूं नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन उनकी लाइफस्टाइल का, कि देखो लोग पागल हो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो उनको देखना चाह रहे हैं, उनको मिलना चाह रहे हैं, उनको छूना चाह रहे हैं, वो अट्रैक्शन था। और पैशन आपकी अंदर की आवाज होती है। बट पैशन को ढूंढने के लिए काफी ऐसे अट्रैक्शन मिलेंगे, काफी ऐसी पहचान होंगी जो आपको हासिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर उनको छोड़नी पड़ेंगी। गिटार में अभी भी कभी कभी बजा लेता हूं, बट वो सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए, वो पैशन नहीं है मेरा। पैशन क्या है मेरा? वो ये है, राइटिंग है, बोलना है। वो मुझे कैसे मिला? अपने आप को जान के, अपने आप को पहचान के, बार बार फेल होके, हजारों चीजों में फेल होके। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 550 वीडियोस बना दिए हैं, और इससे पहले मेरा एक इंग्लिश चैनल था जिसपे 100 के ऊपर वीडियोस है, जो ऑलरेडी एक फेल्ड चैनल है। व्यूज ज्यादा आते नहीं है, बट स्टिल मैं बना रहा हूं। मैं कर्म कर रहा हूं, फल की इच्छा नहीं कर रहा हूं। ये कर्म मेरे अंदर से आ रहा है, मेरे अंदर की आवाज मुझे बता रही है कि ये कर्म करना है। बिकॉज मैंने अपने अंदर डिसाइड कर लिया है कि मैं एक जॉब सीकर, एक जॉब पर्सन जो अपने क्यूबिकल में बैठ के लैपटॉप के सामने एज अ सक्सेसफुल जॉब पर्सन बनना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं एक स्ट्रगलिंग स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं। मैं इसमें ज्यादा संतुष्ट हूं rather देन एक सक्सेसफुल जॉब सीकर में, जहां पे मैं अपनी आत्मा को तृप्त कर रहा हूं। बस ये होती है अंदर की आवाज। कर्म कर रहा हूं, फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर फल की इच्छा होती तो ये चैनल मैं शायद 2 साल पहले ही बंद कर चुका होता। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, बट मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। ये होती है अंदर की आवाज। अब क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि खुद की आवाज जान पाओ, खुद की आवाज पहचान पाओ? बिकॉज मैं चाहता हूं कि शायद आपको ना ही मिले तो ज्यादा बेटर है, आपको ना ही मिले खुद की आवाज तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज हिम्मत चाहिए अंदर की आवाज को जान के, पहचान पे, उसके चलने पे, उसके रास्ते पे चलने की हिम्मत चाहिए। बिकॉज 99.99% लोग ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पे उनको पता है कि उनको बताई गई है, वो बाहर की आवाज सुन के, बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होके बस वो फॉलो कर रहे हैं वो चीज। मैं सही में नहीं चाहता कि सबको अपने अंदर की आवाज मिले, बिकॉज उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। और मैं अपने आप को वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन मानता हूं, अपने आप को वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन मानता हूं, बिकॉज मैं अपनी अंदर की आवाज को जान पाया हूं, अपने अंदर की आवाज को पहचान पाया हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप रेडी हैं अपने अंदर की आवाज को जानने के लिए। वो एक आवाज जो लाखों हजारों आवाजों के बीच में है, और वो आपको सिर्फ समय ही दे पाएगा। वो कभी ना कभी जरूर देगा, कभी ना कभी जरूर देगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रास्ते पे चल पाओगे कि उसको इग्नोर कर दोगे। क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा शोर है, बाहर बहुत ज्यादा शोर है, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं कि क्या बताएं। द चॉइस इज ऑल योर्स। आई होप आप अब तक कंफ्यूज हो गए होंगे। आई वॉन्ट यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं चाहता था कि आप कंफ्यूज हो। द चॉइस इज ऑल योर्स। थैंक यू।